ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप कर क्या रहे हो? आप कंफ्यूज हो गए हो। भैया जो कुंडली बनती है ना, चाहे जिस लगन की कुंडली बने, ग्रह चाहे जिस हाउस में विराजमान है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी किसी भी लगन की कुंडली है, उससे केवल एक बात पता चलती है कि आपकी फितरत क्या है, बस। और आपकी किस्मत क्या है, वो दशा से निर्धारित की जाएगी। दोनों चीजों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर है, प्रेडिक्शन करने में अंतर है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, केवल कुंडली में लगे हुए हो बस। इनकी ये लगन की कुंडली है जी, इनकी ये लगन की कुंडली है, इनके ग्रह यहां बैठे हैं, इनके ग्रह वहां बैठे हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इससे केवल एक बात आप निकाल सकते हो कि सामने वाले का जो जातक है उसकी फितरत क्या है, बस। जो आप लगन कुंडली देख रहे हो, या आप जन्म कुंडली देख रहे हो, या मून कुंडली देख रहे हो, या कोई भी कुंडली देख रहे हो, उससे केवल उसकी फितरत पता चल रही है। लेकिन उसकी किस्मत क्या है, इसका निर्धारण महादशा करती है, बस, और कुछ नहीं है। तो केवल महादशा का रिजल्ट जानने के लिए हम लोग कुंडली को देखते हैं। यानी महादशा का रिजल्ट क्या है, अच्छा है, बुरा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसको पकड़ने के लिए कुंडली बनाते हैं। और कुंडली का जो प्लेनेट है, किस हाउस में विराजमान है, उसके प्रभाव को, उसके बल को, उसके इफेक्ट को देखा जाता है, बस। अगर जनरल भाषा में कहें, अगर सीधी सादी भाषा में कहें, तो किसी की भी जब आप कुंडली बनाते हो तो उससे केवल उसके फितरत का पता चलता है, उसके किस्मत का पता नहीं चलता। किस्मत का पता चलेगा जब उसकी दशा लगाओगे, महादशा निकालोगे कि कौन सी महादशा चल रही है, तब उसके किस्मत का पता चलेगा। आप सेम कुंडली बनाइए, बिल्कुल एक तरह की कुंडली बनाइए, यानी दो लोगों की कुंडली बनाइए, बिल्कुल सेम बनाइए। एक ही लगन है, एक ही हाउस में जो है सारे प्लैनेट विद्यमान है, फितरत तो दोनों की एक ही तरह मिलेगी, लेकिन किस्मत अलग अलग मिलेगी। एक की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लव हो रखा है, फैमिली अच्छी चल रही है, बड़ी कार है, बड़ी कोठी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है। और सेम उसी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है दूसरे के ऊपर, स्थिति बिगड़ी हुई मिलेगी। पता चलेगा कि नौकरी भी ठीक से नहीं चल रही है, व्यापार में भी घाटा हो रहा है, दाम्पत्य जीवन भी खराब है। मेरे कहने का मतलब है, दो सेम कुंडलियां, बिल्कुल एक तरह की कुंडली है, एक ही तरह के प्लेनेट है, एक ही घर में विद्यमान है, लेकिन महादशा अलग अलग है, रिजल्ट पलट जाएगा। एक फर्श पर है और दूसरा अर्श पे है। आपको करना क्या है, कुंडली केवल फितरत बताती है, कुंडली केवल आदमी के व्यक्तित्व को बताती है, कुंडली केवल ये बताती है कि प्लैनेट कितने प्रभाव में है, कितने बली हैं, किस अवस्था में है। लेकिन उसकी किस्मत का निर्धारण जो होगा वो महादशा से होगा। अब अलग अलग प्लैनेट का रिजल्ट अगर जीवन के सही समय पे आए तो फिर जीवन बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज जीवन थोड़ा सा उथल पुथल भरा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 20 साल से लेके और 40 या 50 साल तक की जो उम्र है, इसमें मंगल की दशा आ जाए, राहु की दशा आ जाए, तो निश्चित है कि उथल पुथल हो गया जीवन। अगर 20 साल के बाद और 50 साल के अंदर राहु की महादशा आ गई तो 18 साल तो जीवन के यूं ही निकल जाएंगे, मतलब संघर्ष वाले हो जाएंगे। और 20 से लेके और 50 के बीच में अगर शुक्र की महादशा आ गई या मरकरी की महादशा आ गई, तो जीवन का जो स्तर है वो अब चला जाएगा। क्योंकि ज्यादातर बहुत कम लोग मिलते हैं, लगभग 10% का शुक्र खराब होता है, अदरवाइज 90% लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है। ऐसा ही मरकरी भी है, चाहे जितना मरकरी खराब रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा दंड नहीं देगा जितना राहु केतु या सैटर्न देते हैं। तो मान लीजिए 20 से लेके 50 के बीच में शुक्र की महादशा आ गई या फिर मरकरी की महादशा आ गई, तो किस्मत तो आपकी अच्छी है, भले ही कुंडली कैसी भी हो, लेकिन किस्मत आपकी अच्छी है। और अगर इसी के बीच में 20 से 50 के बीच में राहु आ गए, सटर्न आ गई, ऐसी दशाएं आ गई, तो अब आप कितना भी ग्रो करो, कितनी मेहनत करो, लेकिन भैया उतना अप नहीं जा पाओगे जितना वो सामने वाला जा रहा है।
तो किस्मत का निर्धारण हम महादशा से करते हैं, और जो कुंडली देखते हैं भैया उसमें केवल फितरत देखा जाता है, बस और कुछ नहीं। लॉन्ग टाइम यानी लाइफ टाइम के लिए कुंडली जो देखा जाता है उसमें केवल एक बात देखी जाती है कि प्लेनेट का प्रभाव क्या है, कौन सा प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन सा प्लेनेट बुरा रिजल्ट दे रहा है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर किस्मत देखनी है तो महादशा देखना ही पड़ेगा। महादशा के बीच में जो अंतरदशा आएगी वो भी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालती जितना कि महादशा डालती है। अब मान लीजिए कि राहु की महादशा है 18 साल, गुरु भी खराब है, तो निकल गया ना पूरा जीवन। 35-40 साल निकल गए, आपके जवानी के जो टाइम था वो निकल गया। 20 साल के बाद में ही शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, कैरियर सेटलमेंट होता है, फिर बच्चों का कैरियर सेटलमेंट करवाना पड़ता है। तो 20 से लेकर 50 तक का जो जीवन है, काल है, ये मेन है, बड़ा महत्वपूर्ण जीवन काल होता है। और इसी के बीच में राहु आ गया, सैटर्न आ गया, कई बार मंगल भी खराब रिजल्ट देता है, केतु आ गया, तो थोड़ा सा जीवन उथल पुथल बना रहता है। अब मान लीजिए किसी के बीच में मरकरी की दशा आ गई, शुक्र की आ गई, गुरु की आ गई, तो जीवन एक पड़ाव पे बहुत ही अच्छा, मतलब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती रहती है। तो ज्योतिष के जो फार्मूले हैं वो फार्मूले आपको याद रखना है, बस। कुंडली में कौन सा प्लेनेट कहाँ पे विद्यमान है और वहां पे बैठ करके वो प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा, इस बात को आपको समझ लेना है और सामने वाले जातक को बता देना है। जातक वहीं पे ग्रो करता हुआ चला जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को पहले ही बताया, आज फिर बता रहा हूं। देखिए, दो तरह की बातें होती है। एक बात ही होती है जो बोला नहीं जाता, और दूसरी बातें होती हैं कि जो हम लोग बोलते हैं लेकिन गोलमोल जलेबी की तरह घुमा के बोलते हैं। ज्योतिष जो भी करता है उसकी जो भाषा है बात करने की, जो लैंग्वेज है, वो बिल्कुल स्पष्टवादी नहीं है। सभी लोग छल्ले बनाते हैं, केवल बस जलेबी बना के घुमाते रहेंगे। आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 6 हाउस का किसी का राहु है, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो आदमी हेराफेरी ही करेगा। उसके जीवन में मतलब उल्टे सीधे काम ही करेगा वो, तभी उसको सफलता मिलेगी। एक नंबर का झूठा आदमी होता है अगर राहु 6 हाउस में है, बिल्कुल कंफर्म मानिए। कई बार सैटर्न सेकंड हाउस में या 8 हाउस में है तो भी आदमी के व्यक्तित्व को चेंज कर देता है। ऐसे आदमियों पे भरोसा नहीं किया जाता, ये मौका पड़ेगा तो झूठ बोल देंगे। अब जरूरी नहीं है ये फार्मूला सब पे लागू हो, लेकिन कुछ प्लेसमेंट ऐसी हैं कि उससे उसके कैरियर का पता चल जाता है। मान लीजिए राहु 6 हाउस में है, सैटर्न सेकंड हाउस में है, या फिर सैटर्न 8 हाउस में है, या मंगल जो है, मंगल ऐसे प्लेसमेंट पे है जहां पे वाणी है या माइंड है, तो आपको बोल देना है कि भैया आप ऐसे काम में जुड़ो जिस काम में थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेना पड़ता है। समझ गए? अब मान लीजिए लगन में गुरु बैठा हुआ है, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा, और अगर झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। तो इसके लिए वैसा काम नहीं करना है, इसके लिए कोई बढ़िया ईमानदारी वाला काम बताना है इसको। इस फील्ड में जाइए आप। अगर गुरु लगन में बैठा हुआ है, गुरु 10th हाउस में बैठा हुआ है, बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, लेकिन साफ सुथरा बिजनेस करेंगे। जैसे स्कूल खुलवा दिया, टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, झूठ नहीं बोलेगा, लोगों का सम्मान करेगा, लोगों के एक प्रकार से सपोर्ट करेगा, बच्चों का सपोर्ट करेगा, दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे की तरह समझेगा। अब पता लगा राहु 10th हाउस में है या राहु लगन में बैठा हुआ है, तो उसको अपने फीस से मतलब होगी, पढ़ाएगा लेकिन पैसे पहले लेगा। इस तरह से आपको सब कुछ चूज करना है। लगन में गुरु, सूर्य, मंगल, बुध, ये बहुत बली होते हैं, और यही प्लेनेट 10th हाउस में बहुत बली हो जाते हैं। अगर ये 4 प्लेनेट फर्स्ट या 10th में है तो आपको सीधा साधा बिजनेस में बता देना है। अगर गुरु 6 हाउस में चला गया तो फिर आपको सीधा साधा बिजनेस नहीं बताना है, क्योंकि ये इसका व्यक्तित्व बदल जाएगा। गुरु फर्स्ट हाउस में है, 10 हाउस में है, बहुत अलग रिजल्ट मिलेगा। साफ सुथरा, ईमानदार, सज्जन, दयालु, बड़े हृदय का मालिक। लेकिन अगर गुरु 6 हाउस में चला गया तो फिर यहां सफलता में कमी हो जाएगी। तो आपको प्लेसमेंट इस तरह से देखनी है, लेकिन किस्मत क्या गुल खिलाएगी, किस्मत कितना आगे लेके जाएगी, इसका निर्धारण महादशा से ही करनी है भैया। बस केवल कंफ्यूज मत हो, कुंडली जो बनाते हैं हम लोग केवल फितरत देखने के लिए, और जो किस्मत देखते हैं वो महादशा से देखते हैं।